Hello kids, welcome to my channel Online Math Study Time, and today I am here with class 8 Maths chapter 2 Linear Equation in One Variable. Okay, so before starting this video, those children are new on my channel, those who have come first time, please subscribe my channel so that you will get all the videos of chapter 1 एंड चैप्टर 2. ओके किड्स, जो बच्चे नए हैं मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है और पीछे वाले चैप्टर्स मिस कर दिए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सभी वीडियोस आसानी से देखने को मिले. ठीक है. और जो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इस वीडियो को आप पूरा अच्छे से स्टार्टिंग से एंड तक देखिए ताकि आपको इसका इंट्रोडक्शन समझ आए कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है. ठीक है. वन वेरिएबल में उसको हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं, तो फुल आपको डिटेल में डिस्कशन मिलेगा. आपको एंड तक समझना है, स्टार्टिंग से एंड तक कुछ भी मिस नहीं करना है, नहीं तो नेक्स्ट टॉपिक जब हम स्टार्ट करेंगे तो आपको पॉइंट्स क्लियर नहीं होंगे. ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. तो आज हम चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स करेंगे और इसमें ये 3 टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं. अलजेब्रिक इक्वेशन, सबसे पहले आप सीखेंगे कि अलजेब्रिक इक्वेशन होती क्या है. ठीक है. फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं और दोनों में क्या डिफरेंस है, और फिर हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन की. ओके किड्स, तो देखिए फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, अलजेब्रिक इक्वेशन से. So what is algebraic equation actually? The algebraic equation is a statement of equality. ठीक है. As the name define, equation means equality उसमें represent होती है. किसी भी 2 algebraic expression के बीच में हम equality दिखाते हैं, कोई भी equation हो तो it is in the form of P is equal to Q. ठीक है. तो ये दो, सपोज P एक इक्वेशन है और Q इक्वेशन है, इसमें इक्वलिटी दिखा रहे हैं. अगर वो इक्वल है तो हम उसको बोलेंगे अलजेब्रिक इक्वेशन. ओके. सो वेयर P एंड Q आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. सो आई विल एक्सप्लेन अबाउट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द नेक्स्ट टॉपिक. ठीक है. तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी आप समझेंगे क्या होता है, बट इक्वेशन क्या होती है कि अगर आपको 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इक्वल में दिए हुए हैं, दोनों सेम है, इक्वल हैं, तो वो एक इक्वेशन बन जाती है. ठीक है. लाइक 6x + 5 एंड 5x + 3 आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अभी तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट अगर हम इसको इस वे से लिखेंगे 6x + 5 equals to 5x + 3, so that will become algebraic equation. ओके बच्चों, तो उस केस में हमको ये जो वेरिएबल है x, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है. तो इस टाइप से इक्वेशन बन जाती है, उसको हम अलजेब्रिक इक्वेशन कहते हैं. ओके. तो अलजेब्रिक इक्वेशन में कुछ टर्म्स होती हैं, जैसे कि कांस्टेंट होता है, वेरिएबल होता है, कोफिशिएंट. ये सब क्या चीज़ें होती हैं, कैसे हम इनको पहचानते हैं कि कौन सा कांस्टेंट है, वेरिएबल कौन सा है, तो आज वो भी देख लेते हैं हम. कांस्टेंट कैसे पता लगाते हैं. अ कांस्टेंट इज़ अ वैल्यू और अ नंबर दैट नेवर चेंजेस. कांस्टेंट एक ऐसा वैल्यू होती है जिस, कोई नंबर भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं. ठीक है. वो एज इट इज़ रहता है. So I will give example later, but after discussing variables also. So variables क्या होते हैं. अ वेरिएबल इज़ अ लेटर, एक लेटर होता है, लाइक A to Z, कोई भी लेटर हो सकता है, ABCD XYZ, कुछ भी आप वेरिएबल के तौर पे ले सकते हैं. एक लेटर रिप्रेजेंट करता है किसी अननोन वैल्यू को. जो एक लेटर अननोन वैल्यू है, सपोज इसमें x है, वी डोंट नो व्हाट इज x हेयर. x कैन बी नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर. सो ओके, सो दिस इज अननोन value. So that unknown value is not fixed, that is called variable. Okay kids, तो variables अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बात करें, वेरिएबल्स लेटर रिप्रेजेंट करते हैं अननोन वैल्यू को. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल 4x + 7 एक
आपको एक इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। तो इसमें जो 4 और 7 है वो कांस्टेंट्स हैं, ठीक है। तो ये फिक्स्ड है, 4 और 7 फिक्स्ड हैं, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। और x जो इनके साथ है, 4 के साथ जो x है वो वेरिएबल है जी, अननोन वैल्यू है, ठीक है। x वी डोंट नो x विच नंबर इज दिस नेगेटिव और पॉजिटिव और रेशनल, व्हाट टाइप ऑफ नंबर इज, वी डोंट नो। So variables and constant I have explained. Now next is coefficient. Okay, coefficient means a number following by variable is called coefficient of that variable. So what is the exact meaning? Look at this example, 4x plus 7. इसमें अगर आपको coefficient बताना है तो वो क्या होगा? तो कोफिशिएंट किसी वेरिएबल का होता है, जैसे इसमें 4x है ना, 4x वेरिएबल है तो x का कोफिशिएंट अगर होगा तो 4 होगा, ठीक है। वेरिएबल के साथ में लिखे जाने वाला एक नंबर वो कोफिशिएंट होता है। ओके बच्चों, टर्म क्या होती है? अ टर्म इज एनी नंबर और वेरिएबल सेपरेटेड बाय ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स मीन्स वी यूज डिफरेंट ऑपरेशन इन मैथ लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब ऑपरेशंस होते हैं। तो जो सेपरेट होता है वेरिएबल ऑपरेटर के बाद वो टर्म कहलाती है। लाइक 4x प्लस 7 में प्लस ऑपरेशन कौन सा है? प्लस, एडिशन का ऑपरेशन है। इसमें दो सेपरेट हो रहे हैं, 4x और 7, दो टर्म्स हैं, आप बोलेंगे इसको ये 2 टर्म्स वाला एक इक्वेशन है, ठीक है। तो इस तरह टर्म हमेशा बीच में आपको कोई भी ऑपरेटर मिलेगा, कोई साइन मिलेगा, जैसे प्लस का साइन, माइनस का, डिवाइड का, मल्टीप्लाई का, तो वो टर्म से हम उसको टर्म्स में डिफाइन करते हैं। ओके किड्स, तो ये तो था आपका एल्जेब्रिक इक्वेशन और उसके कुछ इम्पॉर्टेंट उसमें जो फैक्ट्स थे, जैसे कांस्टेंट, वेरिएबल्स, कोफिशिएंट और टर्म्स, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से ही एक एल्जेब्रिक इक्वेशन बनती है, ठीक है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, चलिए सीखते हैं। Okay kids, the algebraic expression is an expression which is made up of variables, constants along with algebraic operations like addition, subtraction, etc. whatever operation we use in an equation. तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अगर सिंपल मैं भाषा में बताऊं तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किससे बना होता है? उसमें आपको वेरिएबल्स दिख जाएंगे, कांस्टेंट्स दिख जाएंगे। मैंने अभी पीछे डिस्कस किया है आपके साथ वेरिएबल्स, कांस्टेंट क्या होते हैं। तो उन सब से मिलकर जो बनता है उसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, जिसमें आपको ऑपरेशन भी मिलेंगे, वेरिएबल्स भी मिलेंगे, कांस्टेंट्स भी मिलेंगे, ठीक है। वो एक एक्सप्रेशन बन जाता है, ठीक है। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है देखिए। फर्स्ट डिफरेंस क्या है? ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स। कुछ भी उसमें अगर एक्स वाई जेड ए टू जेड कुछ भी अगर उसमें वेरिएबल लगा है, ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स। एंड हेयर ट्रू फॉर सम वैल्यूज़ ऑफ एक्स। इक्वेशन में कुछ वैल्यूज़, एक्स की कुछ वैल्यूज़ ही ट्रू होती हैं, मतलब इक्वल आप उसको शो कर सकते हैं, बट एक्सप्रेशन में सभी वैल्यूज़, एक्स की जो सभी वैल्यूज़ हैं वो ट्रू होती हैं, ठीक है। कॉमन की टर्म्स क्या है एक्सप्रेशन की? जैसे हमको सिंप्लीफाई करना होता है, हमको बोला जाएगा अगर एक्सप्रेशन है ना तो लिखा होगा सिंप्लीफाई, ठीक है। या फिर एक्सपेंड या फैक्टराइज करना है एक्सप्रेशन का, ठीक है। बट इक्वेशन में आपको सिर्फ लिखा जाता है सॉल्व। सॉल्व का मतलब है आपको दो साइड्स होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड, बीच में इक्वल का साइन होता है राइट हैंड साइड, उनको सॉल्व करके जो आपका वेरिएबल है एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी, उसकी वैल्यू निकालनी होती है। तो सिर्फ सॉल्व आपको लिखा मिलेगा इक्वेशन में, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, जैसे कि ये नीचे एग्जाम्पल है, तो इसमें आपको दिया हुआ है 8x प्लस 5y माइनस 3x माइनस 5। ओके, तो ये एक एक्सप्रेशन है ना। इसको हम या तो इसके फैक्टर कर सकते हैं, ठीक है, या इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मतलब x वाले एक साथ इकट्ठे करके सिंपल आंसर लिख दीजिए, ऐसा करके कुछ हम कर सकते हैं। ओके बच्चों, बट इक्वेशन में हमको दोनों साइड होती है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, उसमें जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकाल हम सकते हैं इजीली। जैसे 5x माइनस 4 इज इक्वल टू x है, तो हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं।
तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन में डिफरेंस होता है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन, जिस पे हमारा ये चैप्टर बेस्ड है। हमारा चैप्टर भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के ऊपर है, तो उससे पहले हमको लीनियर इक्वेशन समझना पड़ेगा, है ना, क्या होती हैं। तो देखिए, एन इक्वेशन इन विच द वेरिएबल और वेरिएबल्स, ठीक है, लीनियर इक्वेशन में एक वन वेरिएबल भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, बट सेकेंड चैप्टर में वन वेरिएबल से ही हम करेंगे, डोंट वरी। सो वेरिएबल्स हैव एन एक्सपोनेंट ऑफ वन, उसमें एक्सपोनेंट वन होना चाहिए। एक्सपोनेंट क्या होता है? अब देखिए, एक्सपोनेंट मतलब जो वेरिएबल है उसकी पावर होती है। जैसे एक्स का स्क्वायर है, एक्स की पावर 3 है, तो ऐसा नहीं होगा। लीनियर इक्वेशन में एक्स होगा, मतलब कोई पावर नहीं होगी, उसकी पावर 1 ही होनी चाहिए, ठीक है। स्क्वायर या क्यूब या इस तरह एक्स की 4 इस तरह नहीं होना चाहिए, 1 से ऊपर नहीं होना चाहिए, ओके। तो 1 जिसमें वेरिएबल की एक्सपोनेंट 1 है, मतलब उसकी पावर 1 है, वही लीनियर इक्वेशन मानी जाती है, ठीक है। अगर जैसे नॉन लीनियर इक्वेशन अगर आपको पहचानना है, तो मैं अगर इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख दूँ तो ये नॉन लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, ओके बच्चों। और ग्राफ्स में अगर 2 वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशंस के होते हैं आर लाइंस, ठीक है, उनको हम लाइंस पे इजीली शो कर सकते हैं कि अगर 2 वेरिएबल्स हैं, सपोज अभी इसमें देखिए, इसमें 2 वेरिएबल्स हैं, 2x, एक x है और एक y वेरिएबल है ना। तो हम ग्राफ में, आपने देखा होगा, मैं अपना नेक्स्ट वीडियो में आपको ग्राफ में लीनियर इक्वेशन समझाऊंगी। तो ग्राफ में आपको x एक्सिस और y एक्सिस, 2 एक्सिस मिलते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव वो होता है। तो हम उसमें x के अलग वेरिएबल जो वैल्यू दिखा सकते हैं, y के अलग वैल्यूज़ लाइन पे, ग्राफ की लाइंस पे दिखा सकते हैं, ठीक है। बट इसमें लीनियर इक्वेशन में आपको याद रखना है, जो एक्सपोनेंट है, मतलब वेरिएबल के जो एक्सपोनेंट है, पावर है, वो 1 होनी चाहिए, तो वही लीनियर इक्वेशन मानी जाती है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही था। आपने क्या क्या सीखा? जस्ट रिकॉल ऑल द पॉइंट्स क्विकली। फर्स्ट यू लर्नड अबाउट द एल्जेब्रिक इक्वेशन। सबसे पहले एल्जेब्रिक इक्वेशन मैंने बताया क्या होती है। उसमें हमने सीखा है कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, टर्म्स क्या होती है, ठीक है। तो उसके बाद हमने डिस्कस किया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, ना, एक्सप्रेशन और एल्जेब्रिक इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। और फिर हमने लास्ट में अपना जो टॉपिक है उसका जो बेस्ड है, टॉपिक पे बेस्ड लीनियर इक्वेशन, उसकी डेफिनेशन डिस्कस किया है कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है ना। तो आज 3 ये टॉपिक्स हमने कवर किए हैं। ये तो अभी इसका बेसिक था इस चैप्टर का। अभी आगे आपको लीनियर इक्वेशन ग्राफ में कैसे शो करते हैं वो देखने को मिलेगा, फिर उसको इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। बहुत सी चीज़ें हैं इस चैप्टर में, तो मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। कुछ भी आपको मिस नहीं करना है, नहीं तो अगर बेस ही अगर कमज़ोर होता है ना, तो आगे फिर स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता है ना टॉपिक। तो आपको स्टार्टिंग से, ये फर्स्ट वीडियो है, ये बेसिक, इसका लीनियर इक्वेशन का बेसिक स्टार्ट हुआ है, तो आपको अच्छे से पूरा वीडियो देखना है। अगर आपने कुछ भी पॉइंट मिस कर दिया है, पूरा देखिए, फुल वीडियो अच्छे से देखिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ मिल सकें और आप कुछ भी मिस ना करें। तो जो बच्चे ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं, आई एम रियली थैंकफुल टू देम, और मुझे आई होप कि मैं आपको हेल्प कर पा रही हूँ, ठीक है, आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर पा रही हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो बच्चों। अभी टू बी कंटिन्यूड लिखा है क्योंकि ये टॉपिक अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है, ये जारी रहेगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें, अपना ध्यान रखें, अपने माता पिता का भी ध्यान रखें। हम बहुत जल्दी फिर से मिलेंगे। ओके चिल्ड्रन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।